अस्सलाम वालेकुम। इसी बशर अली शेख और अजान जो है वो मुकम्मल होती है, तो आज की हम जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और अजान जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और आज जो है हम एमडी कैट और ई कैट के हवाले से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 2, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको हम स्टार्ट करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हमारे पास 3 बेसिक पोर्शंस हैं। सबसे पहला जो मेन पोर्शन होता है और जो सबसे लेंथी पोर्शन है, दैट इज अबाउट द गैसियस पोर्शन। उसके बाद लिक्विड और फाइनली सॉलिड। ठीक है, ये 3 पोर्शन है हमारे पास, गैसियस पोर्शन, लिक्विड पोर्शन और सॉलिड पोर्शन। गैस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट जो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर है, उनके हवाले से इन तीनों से रिलेटेड, इन तीनों के मॉलिक्यूलर लेवल पर एक्सप्लेनेशन के हवाले से एक थ्योरी है, जिस थ्योरी को हम कहते हैं KMT, जिसकी फुल फॉर्म है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है हमारे पास वो एक्सप्लेन करती है, किसको स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से एक्सप्लेनेशन देती है, असल में उनके नेचर्स के बारे में बताती है। और ऑब्वियसली वी ऑल नो कि कोई भी सब्सटेंस हो दुनिया का और वो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के अंदर मौजूद हो, तो उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिससे मिल करके वो चीज बनी होती है। ठीक है, सबसे छोटा सा पार्ट जो होता है पार्टिकल्स, यानी कि चाहे गैस और लिक्विड और सॉलिड हो, सबके अंदर क्या मौजूद होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जिनके नेचर को समझना बहुत ज्यादा क्या होता है हमारे पास मुश्किल होता है। ठीक है, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है, जो पार्टिकल्स गैस, लिक्विड और सॉलिड के अंदर मौजूद है, सब्सटेंसेस यानी कि कोई गैसियस सब्सटेंस है, कोई लिक्विड सब्सटेंस है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, उन पार्टिकल्स के हवाले से जो है उनकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो सबसे पहले हम गैस के एस्पेक्ट में बात करते हैं कि गैस के हवाले से जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है। इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को लिटिल बिट रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, उसको रिव्यू देने का जो मकसद है वो क्या है असल में वो बताता हूँ मैं, ताकि आप लोग जो है जिस पॉइंट्स पर मैं फोकस करूंगा उन पॉइंट्स को जो है आप लोगों ने ज्यादा ध्यान देना है। स्टूडेंट से ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस की, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जिन पॉइंट्स पर मैं फोकस करूंगा उनके हवाले से एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगा, और अदरवाइज जो पॉइंट्स है उनसे क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं वो भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम गैसियस स्टेट के हवाले से
जो है डिस्कस करेंगे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उनके पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है केएफडी का, उसका जो मेन पार्ट है वो क्या है, गैसेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। केएमटी यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को हम गैस के हवाले से एक्सप्लेन कर रहे हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि गैसियस स्टेट जो है ये वो स्टेट है मैटर का, गैसियस स्टेट जो है ये वो स्टेट है मैटर का जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाइडली सेपरेटेड, यानी बहुत ज्यादा दूर दूर मौजूद होते हैं। वो क्या होते हैं, वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर मौजूद होते हैं। अच्छा मैं लिख रहा सीधा हूँ, ठीक है। कैमरे की एडजस्टमेंट आई गेस थोड़ा सा कैमरे के एडजस्टमेंट में जो है वो मसला है, इसकी वजह से आप लोगों को शायद थोड़ा थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा टेढ़ा सा लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो बेसिकली केएमटी जो है गैसेस गैसेस के हवाले से जो फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करता है वो उनके मॉलिक्यूल्स के एस्पेक्ट में कहता है कि मॉलिक्यूल जो है उनका नेचर कैसा होता है, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं, यानी कि दे ऑल आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो चीज बहुत ज्यादा दूर दूर रहेगी, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास ये एक पार्टिकल है गैस का, ये दूसरा पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है। अब जाहिर है मैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस तो यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकता। वाइडली सेपरेटेड का मकसद क्या है, वाइडली सेपरेटेड का मकसद ये है नेग्लिजिबल वॉल्यूम इनके दरमियान में मौजूद होता है, यानी कि इतना ज्यादा वॉल्यूम है, इतना ज्यादा वॉल्यूम है कि हम उसको कंसीडर भी नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा एक और चीज जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन की जाती है केएफडी के, वो क्या एक्सप्लेन किया जाता है कि अपॉन अप्लाइंग प्रेशर, यानी जब भी हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, गैस मॉलिक्यूल्स जो है आपके पास क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रेस। यानी पहली बात मॉलिक्यूल जो है वाइडली सेपरेटेड, इनके दरमियान में जो स्पेसेस है वो बहुत ज्यादा स्पेसेस मौजूद होता है, ठीक है। और ये इंतहाई ज्यादा जगह घेरती है। और अगर खुद एक पार्टिकल के हवाले से उसका वॉल्यूम अगर हम देखें तो वो वॉल्यूम जो होता है उसका नेग्लिजिबल होता है, यानी इतनी कम जगह वो घेरता है कि उसकी कोई हैसियत नहीं होती, ठीक है। और इनके दरमियान में बहुत ज्यादा डिस्टेंस मौजूद होता है, इसी की वजह से हम जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, कॉम्प्रेस हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है आपके पास, ये क्वेश्चन जो आपके पास पेपर में पूछा गया वो क्या पूछा गया, क्वेश्चन था आपके पास ऑन विच स्टेट ऑफ मैटर compression can be compression can be maximum applied, ठीक है। on which state of matter compression can be maximum applied? ऑप्शन ए था लिक्विड, ऑप्शन ए था लिक्विड, ऑप्शन बी था गैस, ऑप्शन सी था सॉलिड। ऑप्शन ए था, क्वेश्चन था ऑन विच स्टेट ऑफ मैटर कंप्रेशन कैन बी मैक्सिमम अप्लाइड। तो कंप्रेशन जो होता है वो कंप्रेशन किसके वजह से, जिन स्टेट ऑफ मैटर में, यानी जिस भी स्टेट ऑफ मैटर में मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में गैप मौजूद होगा, गैप मौजूद होगा, वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है। कंप्रेस की जब हम बात करते हैं तो दो स्टेट ऑफ मैटर है जिनमें कंप्रेशन जो होती है हमारे पास जो है वो पॉसिबल है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास दो स्टेट ऑफ मैटर है जिनमें कंप्रेशन पॉसिबल है। और कंप्रेशन किस वजह से, जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में या जिस स्टेट ऑफ मैटर के पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेसेस मौजूद है या गैप मौजूद है वो कंप्रेस हो सकते हैं। और कंप्रेशन के लिए जो स्पेसेस मौजूद होता है या जो गैप मौजूद होता है पार्टिकल्स के दरमियान में जिन स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो दो स्टेट्स ऑफ मैटर है। एक है आपके पास लिक्विड और दूसरा है आपके पास सॉलिड, सॉरी गैस, ठीक है। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर जो आपके पास है उसके अंदर जो है कंप्रेशन जो है वो पॉसिबल होती है। और इसी तरह से जो गैसियस स्टेट है मैटर की उसके अंदर जो है कंप्रेशन पॉसिबल है, क्यों, दोनों के दरमियान में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसेस मौजूद हैं।
अब यहाँ पर अगर लिक्विड होता तो हम सिर्फ उसको टिक करते, अगर गैस होता तो हम सिर्फ उसको टिक करते। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि कंप्रेशन कैन बी मैक्सिमम, कंप्रेशन किस पर मैक्सिमम होगा, तो जिसमें गैप या जो स्पेस जो है पार्टिकल्स के दरमियान जिसमें मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम स्पेस के जो स्टेट ऑफ मैटर में मौजूद होता है गैस में, जिसमें आंसर बी, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें या जो लोग कॉपी कर रहे हैं कॉपी कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पोस्टुलेट है केएमटी का। अच्छा फर्स्ट पोस्टुलेट से ये क्वेश्चन बना है, सेकंड पोस्टुलेट से डेफिनेशन के हवाले से क्वेश्चन बनता है आपके पास, व्हाट इज फ्री पाथ। अब जो सिंध बोर्ड का बच्चा है उसके कोर्स में उसको मीन फ्री पाथ मिलता है लिखा हुआ, क्या मिलता है उसको, मीन फ्री पाथ लिखा हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ फ्री पाथ। तो जो फ्री पाथ की डेफिनेशन है वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। ये मैं फ्री पाथ की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, फिर समझाऊंगा कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, between two successive collisions, between two successive collisions is called free path, is called free path, and mean value of free path called mean free पाथ। दो चीजें यहां पर, एक हमने डिस्कस किया फ्री पाथ को, और दूसरी चीज हमने यहां पर लिखी है मीन फ्री पाथ। दो अलग अलग चीजें, एक है फ्री पाथ एक है मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ क्या है, जो पूछा गया था आपसे पेपर में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ। अच्छा ये क्वेश्चन आया कहां से, केएमटी जो है गैसेस की, उसके सेकंड पॉइंट से ये क्वेश्चन बना था। जो केएमटी क्या बोलती है कि मॉलिक्यूल जो है गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं। कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था, मूव कर रहे होते हैं, यानी उनमें मोशन पाई जाती है, कंटिन्यूअस मोशन। ठीक है, और ये जो मोशन है ये किसी फिक्स डायरेक्शन में कभी भी नहीं होती, कभी भी फिक्स डायरेक्शन में नहीं होती, बल्कि किस डायरेक्शन में होती है आपके पास, रैंडम डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में की जाती है। मॉलिक्यूल जो है गैसेस के वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, और फिक्स डायरेक्शन में कभी भी मूव नहीं करते, बल्कि किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, हमेशा रैंडम मूव कर रहे होते हैं, यानी रैंडम डायरेक्शन में वो मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। यानी कि अगर हम गैस के एक कंटेनर को अगर हम यहाँ पर बनाए, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो है उसको बनाया, वो यहाँ पर गया, यहाँ से टकराया, यहाँ पर गया, यहाँ से टकराया, यहाँ गया, यहाँ से टकराया, फिर नीचे आया,
यहाँ से टकराया, फिर यहाँ से टकराया, फिर यहाँ से इधर गया, वापस टकराया, फिर वापस इधर आ गया, इधर से टकराया, फिर नीचे आ गया, इधर से टकराया। तो फ्री पाथ क्या है? यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, या यहां से लेकर यहां तक, या यहां से लेकर यहां तक। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, यानी एक बार वो टकराकर कहीं से चलना शुरू हुआ और जाकर जहां पर टकराता है, तो पहला कोलिजन इसका यहां पर हुआ, दूसरा कोलिजन इसका यहां पर हुआ, तो इस कोलिजन को हम क्या कहते हैं? सक्सेसिव कोलिजन। ये कौन सा कोलिजन कहलाता है? सक्सेसिव कोलिजन। तो फ्री पाथ क्या है? दो सक्सेसिव कोलिजन, यानी गैस मॉलिक्यूल जब किसी भी कंटेनर में पैक होता है तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स की वजह से जो दरमियान में डिस्टेंस आता है, यही डिस्टेंस क्या कहलाता है? फ्री पाथ कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्री पाथ कहलाता है। ठीक है। और जब हम मीन ले लेते हैं फ्री पाथ का, यानी कि एक दफा टकराया, डिस्टेंस की वैल्यू हमने ली 1 वैल्यू हो गई फॉर एग्जांपल, दोबारा टकराया, उसके लिए जो भी डिस्टेंस की वैल्यू आई हमने उसको लिया जो सेकंड वैल्यू है, फिर तीसरा जो हमारे पास डिस्टेंस उसने कवर किया, सही है, वो थर्ड डिस्टेंस की वैल्यू ली, फोर्थ डिस्टेंस, इस तरह से चलती चली गई वैल्यूज हमारे पास। उसको हमने डिवाइड कर दिया कितने कोलिजन, कितने कोलिजन हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हमने 4 वैल्यूज ली है और वो उसने 4 कोलिजन किया। ठीक है, तो जो भी डिस्टेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल पहले उसने 1 मीटर कवर किया, सही है, फिर उसके बाद जो उसने 2 मीटर कवर किया, फिर 1 मीटर कवर किया, फिर 3 मीटर कवर किया, तो 1 और 2 हो गया हमारे पास 3, 3 और 1 4, 4 और 3 हो गया 7, 7 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? मीन फ्री पाथ की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब फ्री पाथ जो होता है गैस मॉलिक्यूल का, हर फ्री पाथ एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, जब मीन फ्री पाथ क्या होता है? आपके पास फिक्स होता है, तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट जो है गैस मॉलिक्यूल हमारे पास इतना तो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह जब टकराकर जा रहा है। तो ये अहमियत है मीन फ्री पाथ की। तो पूछा क्या गया था क्वेश्चन फ्री पाथ, आप लोगों को समझ आ गया होगा। व्हाट इज द फ्री पाथ? डिस्टेंस, डेफिनेशन लिखी हुई थी, उन डेफिनेशन में आपको सेलेक्ट करना था। और दूसरे पॉइंट के अंदर क्या बात की जाती है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस जो होते हैं वो कंटीन्यूअस मूव करते हैं, और कौन से डायरेक्शन में? रैंडम डायरेक्शन है, मतलब उनकी फिक्स डायरेक्शन कभी भी नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। कोलिजन ऑफ आइडियल गैस, ये एमसीक्यू है। कोलिजन ऑफ आइडियल गैस इज ऑप्शन ए परफेक्टली इलास्टिक, बी है नॉट परफेक्टली इलास्टिक, ऑप्शन सी है नॉन इलास्टिक, ऑप्शन डी ऑल। कोलिजन ऑफ आइडियल गैस इज, जो कोलिजन है आइडियल गैस का, यहाँ पर इस क्वेश्चन से मुराद क्या है? जो एक कंटेनर के अंदर अभी हमने जैसे गैस को रखा था, अभी जैसे कि अभी हमने एक गैस को जिस कंटेनर के अंदर रखा था, उस कंटेनर के अंदर जो गैस हमारे पास पैक है, फिक्स है, मौजूद है, तो ये जब कोलाइड कर रही होती है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, इस तरह से ये जो चल रहा है आपके पास, तो ये जो कोलिजन है आपके पास, ये कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक है, नॉट परफेक्टली इलास्टिक है, नॉन इलास्टिक है, या फिर ऑल। तो याद रखिएगा, जब भी आइडियल गैस की बात की जाती है, ऑब्वियसली केएमडी जो है आपके पास आइडियल गैसेस को जो है एक्सप्लेन करती है। आइडियल गैसेस के अंदर जब वो टकरा रहे होते हैं तो उनके अंदर से किसी किस्म का मास या एनर्जी की जो है उनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो ऐसा कोलिजन जिसके अंदर आपके पास एनर्जी का कोई चेंज नहीं आ रहा होता, तो हम उसको क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है नॉट परफेक्टली। नॉट परफेक्टली का मकसद है आपके पास इलास्टिक कोलिजन नहीं हो रहा, नॉन इलास्टिक, यानी नॉट परफेक्टली इलास्टिक या फिर नॉन इलास्टिक, दोनों एक ही ऑप्शन है। और जो कोलिजन होता है वो कैसा कोलिजन होता है? आपके पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। तो ये आपके पास केएमडी का जो थर्ड पॉइंट था उससे आपके पास क्वेश्चन बनाया गया था, कोलिजन ऑफ आइडियल गैस इज। ठीक है, जो एमसीक्यू था आपके पास क्या था? कोलिजन ऑफ आइडियल गैस इज, यानी कोलिजन जो आइडियल गैस का वो क्या? परफेक्टली इलास्टिक, नॉट इलास्टिक, नॉन इलास्टिक या ऑल। तो, कौन सा ऑप्शन सही है? जो कोलिजन होता है गैस
मॉलिक्यूल आइडियल गैस। जो कोलिजन है वो कैसा कोलिजन होता है आपके पास? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। नाउ वी आर मूविंग फर्दर फॉरवर्ड। चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? कोई मसला तो नहीं है? यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? ठीक है जी, अब आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। असल में बोर्ड को और कैमरे को थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तकरीबन सही नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, अब उसके बाद बात की जाती है हर पॉइंट से आपके पास क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग जगहों पर नजर आता है। फर्दर एक और क्वेश्चन है, गैस प्रेशर generated in a container due to, गैस का जो प्रेशर है कंटेनर में वो किसकी वजह से जनरेट होता है ये बताना है। ऑप्शन ए, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ ईच अदर। ऑप्शन बी, कोलिजन ऑफ molecules with each other as well as the walls। ऑप्शन सी, collision of molecules with walls of कंटेनर। अच्छा, इस एमसीक्यूज के साथ यहाँ मैं एक और चीज भी क्लियर करता हुआ जाऊंगा। गैस प्रेशर इज जनरेटेड इन अ कंटेनर इज ड्यू टू, गैस का जो प्रेशर है वो किस वजह से जनरेट होगा? एक बात तो हमें पता है कि प्रेशर जो होगा जनरेट वो ड्यू टू कोलिजन जो है उसकी वजह से जनरेट होगा, यानी जब मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तभी आपके पास क्या होगा? कोलिजन जो है यानी कि आपके पास जो है जब टकराव होगा तो उसकी वजह से प्रेशर जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, अब प्रेशर जो है आपके पास जो नोट किया जाएगा हम कहेंगे यही वो प्रेशर है जो कि जनरेट हो रहा है कंटेनर के अंदर। ठीक है, प्रेशर जो हम नोट करेंगे बैरोमीटर के अंदर वो प्रेशर कौन सा होगा? जो अंदर जनरेट हो रहा होगा, यानी कि बैरोमीटर मैंने किसी एक कंटेनर पे लगा दिया, उसने कोई प्रेशर की वैल्यू दी, मैंने कहा अच्छा इस कंटेनर प्रेशर जो है ये जनरेट हो रहा होगा। लेकिन बैरोमीटर जो है, याद रखिएगा, या कोई भी मीटर हो या कोई भी अपैरेटस हो आपके पास, वो फोर्स को मेजर करता है, वो मोमेंटम को मेजर करता है, वो लगने वाले प्रेशर यानी कि जो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है आपके पास जो है उस पर लगने वाली जो कुव्वत है, जो प्रेशर उसको फील करता है। और वो हमेशा किस पर फील की जाती है? याद रखिएगा, हमेशा बॉल्स पर फील की जाती है। वो कोलिजन जो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है वो कोलिजन हम
फील नहीं कर सकते, वो कोलिजन हम फील नहीं कर सकते, और उस कोलिजन की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उस प्रेशर को भी हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों? गैस मॉलिक्यूल्स आइडियल गैसेस के स्पेशली जब वो बहुत ज्यादा दूर दूर है, वो कब कोलाइड होंगे हमें ये नहीं पता लग पाएगा, दरमियान में ऊपर नीचे कहां पर नहीं पता लगता। जब वो मॉलिक्यूल टकराएगा किससे? वॉल से। किससे टकराएगा? वॉल से। तभी हमें पता चल पाएगा कि अच्छा अभी जो है यहाँ पर फोर्स लगी, अभी यहाँ पर, तो ऑल ओवर जो एवरेज फोर्स होगी वही एवरेज फोर्स क्या कहलाएगी? आपके पास मोमेंटम, या फिर आपके पास जो है वो जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज कॉल्ड द प्रेशर। तो याद रखिएगा कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अच्छा एक और चीज यहाँ पर साथ साथ बताता चलूं, वर्डन जो है आपके पास कंटेनर के अंदर, यानी जो वर्डन होता है, कोई भी सब्सटेंस जो वर्डन करता है जब वो कंटेनर के अंदर मौजूद है, यानी एक कंटेनर हमने लिया, उसके अंदर हमने फिल किया एक सब्सटेंस को, सही है। अब हमें उस कंटेनर के अंदर वर्कडन को नोट करना है। क्या नोट करना है? हमें वर्कडन को नोट करना है। तो याद रखिएगा वर्कडन और प्रेशर, वर्कडन और प्रेशर दोनों कहां पर मेजर किए जाते हैं? हमेशा वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर। हमेशा कहां फील किए जाते हैं? हमेशा कहां मेजर किए जाते हैं? हमेशा वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर। ठीक है। अब केएमटी का आपसे पूछा जाता है कि मेन जो फ्लो पॉइंट था वो कौन सा पॉइंट था? यानी जो आइडियल गैस है बिल्कुल भी आपको नहीं मिलता। तो क्वेश्चन है आपके पास, रियल गैसेस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज ऑफ यानी जो आपके पास रियल गैसेज है वो टोटली डिफरेंट है आइडियल बिहेवियर जो है उनसे। क्यों? ऑप्शन ए था आपके पास, देयर इज attractive forces between them, there is attractive forces between them, और ऊपर मैं लिख देता हूं, ठीक है। ऑप्शन बी जो ऑप्शन ए आपके पास, देयर इज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम। ऑप्शन बी है आपके पास सेम यही, देयर इज, लेकिन नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम। ऑप्शन सी था आपके पास, बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। यानी आपसे पूछा गया था रियल गैसेस जो टोटली डिफरेंट है आइडियल बिहेवियर से, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के लिहाज से बात की जा रही थी अट्रैक्टिव फोर्सेस के हवाले से। तो जो रियल गैसेस है आपके पास आइडियली बिहेवियर जो है वो इसलिए नहीं रखती बिकॉज उनके अंदर जो है आपके पास देयर इज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम, या देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम, या बोथ आर इनकरेक्ट। तो भाई रियल गैसेस के अंदर जो है आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं, आइडियल गैसेस में आपके पास जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई नहीं जाती। इसलिए जो रियल गैसेस है आपके पास उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से, यानी देयर इज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम, उनका बिहेवियर जो है आइडियल से थोड़ा सा डेविएट कर जाता है। कल जो क्लास नहीं हो पाई उसकी बहुत सारी वजूहात थी, जिनमें एक वजह आपके पास ये जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है जिस पर मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ये बोर्ड भी उसी की एक कड़ी है। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें चैप्टर 2 और इसके आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें आप लोगों को सिखाना जो पेजेस के ऊपर टोटली पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इस बोर्ड को अरेंज किया। तो ये कल रात के ही मेहनत का सिला है कि ये बोर्ड जो अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज हो गया है, तो अब आप लोगों को भी मुझे समझाने में थोड़ी सी कम परेशानी होगी। अच्छा, सेकंड ईयर फिजिक्स में भी आप ये वाला जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आप लोग सेकंड ईयर फिजिक्स में भी पढ़ करके आए हैं। एवरेज काइनेटिक, ये पंजाब बोर्ड की तरफ, यानी कि जो पंजाब बोर्ड है उनके भी अंदर आपको नजर आता है, और जो यूएचएस है यूएचएस के पास पेपर का ये क्वेश्चन है, एवरेज काइनेटिक
energy of gas can be calculated by एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए हाफ एम वी स्क्वायर, ऑप्शन बी हाफ टी, ऑप्शन सी अंडर रूट 3p अपॉन डेंसिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो पहला जो ऑप्शन है वो तो काइनेटिक एनर्जी का हमें नजर आ रहा है। सेकंड ऑप्शन भी हो सकता था जब इसके अंदर आपके पास के लग जाता, ठीक है, हाफ के टी हो जाता तो फिर आपके पास क्या होता, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। और ये जो अंडर रूट 3p अपॉन डेंसिटी है ये असल में किसका फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो कि गैस मॉलिक्यूल कवर करता है, ठीक है। और एक जगह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड आउट करने में। तो अगर कभी रेट ऑफ डिफ्यूजन का आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला ये भी है R इज इक्वल टू पी ए अपॉन अंडर रूट, या अभी जब हम रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो मैं फॉर्मूलाज को कंप्लीटली जब एक्सप्लेन करूंगा, अभी अगर बताऊंगा तो उसी को समझाने में टाइम लग जाएगा। बस इतनी सी बात है, ये जो अंडर रूट 3p अपॉन डेंसिटी ये गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड करने में, उनके एवरेज स्पीड फाइंड करने में इस्तेमाल किया जाता है। हाफ टी, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं, हाफ केटी होता तो ये ठीक था, हाफ एमवी स्क्वायर, सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हाफ एमवी स्क्वायर, ठीक है। तो हर एक पोस्टुलेट जो आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का है उसको साथ साथ डिस्कस करते हुए हर एक पॉइंट से जो एमसीक्यूज आए हैं या जो आ सकते हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं गैसियस स्टेट की तरफ, ठीक है। देखते हैं टाइम हमारे पास कितना रह गया है, अभी टाइम है हमारे पास, इंशाल्लाह हम जो आगे और भी चीजें डिस्कस करते हैं। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट स्कीम बताई थी कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 किस लिहाज से अपना प्रिपेयर करना है। चैप्टर 2 जो है स्पेशली यानी कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का, इसमें आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी है, क्या चीजें आप लोगों को छोड़नी है, या क्या चीजें आप लोगों को किस पर ज्यादा ध्यान देना, किस पर कम ध्यान देना, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बिहेवियर पर नजर डाल देते हैं, गैसेस की जो बिहेवियर है, ठीक है। जो गैसेस के बिहेवियर्स हैं उन पर हम नजर डालते हैं थोड़ा सा कि बिहेवियर्स ऑफ गैसेस से मुराद क्या, बिहेवियर्स ऑफ गैसेस में जो उनकी प्रॉपर्टीज है उसके लिहाज से क्या उनका यानी कि फंक्शन है उसको हम कहते हैं बिहेवियर्स, ठीक है। तो फर्स्ट है आपके पास डिफ्यूजिबिलिटी, और डिफ्यूजिबिलिटी को ही हम डिस्कस करके आज की क्लास को जो है वो एंड करेंगे। डिफ्यूजिबिलिटी क्या है आपके पास, डिफ्यूजन की एबिलिटी इज कॉल्ड डिफ्यूजिबिलिटी, यानी एबिलिटी ऑफ डिफ्यूजन कॉल्ड डिफ्यूजिबिलिटी, एबिलिटी ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड द डिफ्यूजिबिलिटी, यानी कि जो एबिलिटी है डिफ्यूजन की उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, डिफ्यूजिबिलिटी है क्या, डिफ्यूजन है क्या, स्प्लिटिंग होती है जब गैस मॉलिक्यूल के वेसल्स के अंदर, ठीक है, इज नोन एज डिफ्यूजन, यानी कि किसी भी एक जगह से यानी कि किसी भी एक हमने स्पेस में गैसेस को फिक्स कर दिया, मैं इसको यहाँ से ओपन करूं और इसको मैं कनेक्ट कर दूं किसी और जगह से, ठीक है। अब मैं इसको ओपन भी कर सकता था, ओपन कर देता तो फॉर एग्जांपल ये कोई रूम हो जाता तो वो रूम मेरे पास पूरा हो जाता, तो ये समझ लीजिए कि छोटा सा मेरे पास क्या था, गुब्बारा था, एक बॉल थी उसके अंदर गैसेस भरी थी, मैंने उसको ओपन कर दिया और अब जो है ये पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये जो निकल कर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसी तरह से जो निकल कर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दिस इज नोन एज द डिफ्यूजन, ठीक है, दिस इज नोन एज द डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन जो है आपके पास कब फास्ट हो जाता है ये सुन लीजिए। डिफ्यूजन जो है आपके पास वो उस वक्त फास्ट होता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन फास्ट, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन जो जाएगा वो स्लो हो जाएगा। इसी तरह से जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, ठीक है, तो वो तेजी से निकलकर नहीं जा पाएंगी। इट मीन्स के डिफ्यूजन रेट होगा उनका जो डिफ्यूजन रेट होगा, ऐसी गैस है जिनमें अट्रैक्टिव फोर्सेज स्ट्रॉन्गर होंगे तो उनका जो डिफ्यूजन रेट होगा वो होगा स्लो। और वो गैसेज जाकर जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन जिनमें अट्रैक्टिव फोर्सेज बहुत वीक है, ना होने के बराबर, ठीक है, तो उनका जो डिफ्यूजन रेट होगा आपके पास वो क्या होगा, आपके पास ग्रेटर होगा या फास्ट होगा। ठीक है, वो गैसेज जिनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होंगी उनका जो डिफ्यूजन रेट है वो होगा स्लो। और वो गैसेज जिनमें अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है आपके पास नहीं पाई जाएंगी, जिनमें पाई जाएगी अट्रैक्टिव फोर्सेज उनका रेट क्या था आपके पास स्लो। जिनमें अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं पाई जा रही उनका डिफ्यूजन रेट क्या होगा आपके पास फास्ट। क्यों? दूसरा वाला मॉलिक्यूल पीछे वाले से खींचकर नहीं रखाएगा, ठीक है, दूसरा वाला मॉलिक्यूल पीछे वाले को बाइंड करके नहीं रखेगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी जो है आपके पास क्या हो रहा होगा, मॉलिक्यूल एक निकलेगा, दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलता चला जाएगा। ठीक है, जबकि अगर एक निकलना चाहेगा तो पीछे वाला उसको खींचेगा, पीछे वाला उसको खींचेगा, उससे पीछे वाला उसको खींचेगा, तो ये क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होने की वजह से डिफ्यूजन जब आपके पास स्लो जाता है, जबकि अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होने की वजह से आपके पास क्या होता है, डिफ्यूजन रेट जो होता है वो फास्ट हो जाता है। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जो है चीजों को डिस्कस करेंगे और मजीद शॉर्ट ट्रिक्स, और उसके तरह से उसके साथ साथ जो एमसीक्यूज है उनको भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, जो पढ़ाया उसको पढ़ना है, लेक्चर जो है उसको डिस्कस करना है, जो एमसीक्यूज डिस्कस किया उसको पढ़ना है, देन उसके बाद अपनी बुक उठानी है, बुक को पढ़ना है। बुक में कोई पॉइंट ना समझ जाए तो आप लोग मुझसे पर्सनली कॉल करके पूछ लें या वॉइस नोट भेज दें, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इंशाअल्लाह बेटा इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। आज तमाम चीजें समझ आ गई हैं सब लोगों को, जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बेटा मुझे बता दीजिए चैट पर आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है। और आज की क्लास यानी ये जो बोर्ड पर समझाया, ये न्यू मेथोडोलॉजी जो है आप लोगों की क्लास है, पहले जो हम कॉपीज पर डिस्कस करते थे आप इस बोर्ड पर डिस्कस करें, तो कोई परेशानी तो नहीं हो रही है आप लोगों को इस बोर्ड के हवाले से? ठीक है, या भाई कॉपी मेथड ठीक था? अगर कॉपी मेथड ठीक था तो आप लोग बता दीजिए, मैं कॉपी मेथड पे दोबारा आ जाऊंगा। मदिया ने कहा यस सर क्लियर, जैनब ने कहा यस सर क्लियर, ठीक है जी, और भी लोग जो है उनका भी आंसर आ रहा है, क्लियर है सर, ठीक है, ठीक है जी, चलो बच्चों इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।